हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में। आज हम गति मतलब मोशन की क्लास 4 आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। पिछली कुछ क्लासों में हमने गति के बारे में, अलग अलग तत्वों के बारे में जाना और आज हम इस क्लास के अंदर आपको इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी लेकर आए हैं। ठीक है, अब हमारे वेग में हमने आपको कई तरह की बातें बताई कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेग, और कल की जो क्लास हुई थी उसमें हमने एक्सीलरेशन के बारे में आपको बताया था। आज हम जो क्लास लेकर आए हैं उसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन लेकर आए हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 तरह की होती हैं, उन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आज शुरू करते हैं। चलिए, पहला टॉपिक जो हमारा आज का है उसमें हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेग समय समीकरण। वेग समय समीकरण जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन का मतलब है कि इसमें वेग और समय के बीच का जो अंतराल है उसको लेकर हम बात करेंगे और समझेंगे कि हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरीके से निकाली जाती है। तो दिए हुए चित्र के अनुसार हम ये देखेंगे कि हमने चित्र में क्या, देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि हमने लिखा हुआ क्या है कि माना कोई कर्ण का बिंदु ए, कोई कर्ण बिंदु ए मतलब ये ए बिंदु है, कोई कर्ण बिंदु ए पर प्रारंभिक वेग u, प्रारंभिक वेग u, ये हो गया प्रारंभिक वेग u तथा बिंदु b पर अंतिम वेग बिंदु b, यहां पर आया अंतिम वेग। मतलब कोई कर्ण कह लीजिए या कोई मनुष्य कह लीजिए या कोई भी साधन कह लीजिए, वो साधन हमारे प्रारंभिक वेग से u से शुरू होता है और चलते चलते b पॉइंट पर आता है और उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है, u हो जाता है। यहां से चलकर वो कहां जाता है, u तक आ जाता है। ठीक है, फिर वेग t समय में परिवर्तित होता है। कहने का मतलब कि प्रारंभिक वेग u और a बिंदु पर है और अंतिम वेग बिंदु b पर है और वेग t समय लेते हुए वो परिवर्तित हो रहा है। तो इक्वेशन ऑफ वेग किस तरीके से होगी, यहां से लेकर बिंदु A से लेकर बिंदु B के बीच का जो समय है वो t लिया गया है और इन दोनों का अंतर v माइनस u लिया गया है और हमने सीधा एक लंब नीचे जहां से हमारी चीजें शुरू होती हैं वहां पर डाला हुआ, ये हमारी E पॉइंट हो गया और यहां से यहां तक ये U है। अब ये C पॉइंट है, EC और AO दोनों ही एक दूसरे के क्या है, समांतर है, तो हमारे दोनों का जो वेग हो जाएगा वो u हो जाएगा। ठीक है, अब हम इक्वेशन किस तरीके से निकालेंगे। इक्वेशन के लिए हम कहेंगे कि BE परपेंडिकुलर है। BE किस पर परपेंडिकुलर है, OE के ऊपर, OE के। ये BE जो लंब डला हुआ है वो किस पर डला हुआ है, OE के ऊपर डला हुआ है। अब हम कहेंगे कि AC, ये जो AC है, AC भी परपेंडिकुलर किसके है, BE के। AC किसके परपेंडिकुलर है, BC के। ये B तो एक आधार हो गया और ये हमारा लंब हो गया AC पर। ठीक है, अब हम आगे कहेंगे, आगे क्या हो गया हमारा कि BE परपेंडिकुलर OE के है और AC परपेंडिकुलर अगर BE के है तो जो हमारा OECA जो रेक्टेंगल है, जिसे हम कहेंगे एक आयत है, एक आयत है। यहां पर हमारा OE ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, OE किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा। अगर AC के बराबर होगा तो ये किसके बराबर है, T के, समय के। और हम कहेंगे OA किसके बराबर है, आपका CE के, ये किसके बराबर हो गया, U के। तो BC क्या होगा हमारा, पूरा BC क्या होगा हमारा, BC बराबर होगा BE माइनस, BE में से क्या माइनस कर दें हम, CE, तो ये हमने माइनस कर दिया। तो हमारे पास क्या बचकर आता है, BC U माइनस v माइनस u निकल कर आता है।
v माइनस यू हमारा किस तरीके से आया, देखिए ये हमारा पूरा बीई हो गया। अगर मान लीजिए मुझे ये और इसके बीच का निकालना है वेग, तो हम क्या करेंगे, पूरे में से अगर मैं इतने को माइनस कर दूंगा तो हमारा v माइनस यू आ जाएगा। तो हमारा त्वरण क्या होगा यहाँ पर, त्वरण a बराबर बी सी अपॉन ए सी के होगा। और बी सी अपॉन ए सी का मतलब है कि a किसके बराबर हो गया, आपका v माइनस यू अपॉन टी के, v माइनस यू अपॉन टी के। अगर इस t को मैं गुणा में इधर लेकर आ जाऊं तो v माइनस यू बराबर ए टी के हो जाएगा। और आखिर में जो हमारा समीकरण निकल कर आएगा, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन निकल कर आएगी, वो v बराबर u प्लस ए टी के आएगी। ये हमारा अंतिम समीकरण निकल कर आएगा। दोबारा समझ लीजिए, अगर कोई कण या अगर कोई व्यक्ति प्रारंभिक वेग से चलता है ए बिंदु से, और उसका प्रारंभिक वेग u होता है, और बिंदु B पर उसका अंतिम वेग, मतलब कि उसमें वेग में परिवर्तन आ गया, किसके अनुपात में, समय के अनुपात में। तो ऐसे में हम इस ग्राफ से ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहां से लेकर यहां तक हमारा क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, और यहां से यहां तक हमारा क्या प्रारंभिक वेग है। तो इस चित्र के अनुसार बीई परपेंडिकुलर, बीई किस पर लंब डालता है, ओई पर। एसी पर लंब कौन डालता है, बीई सॉरी। तो हमारा जो आयत बनता है ओ ई सी ए, ये एक आयत बनता है। और आयत के अनुसार अगर सीई यू है तो ओ ए बी यू होगा, और ए सी अगर टी है तो ओ ई बी टी होगा। तो हमारा बी सी कितना होगा, बीई में से ई सी माइनस कर देंगे तो v माइनस यू आएगा। तो त्वरण क्या होगा जो हमारे समय के अनुसार बदलाव आया, तो a बराबर बी सी अपॉन ए सी हमारा त्वरण हो गया। और a कितना है, v माइनस यू अपॉन टी, ये त्वरण का सूत्र है। अगर इस t को हम इधर ले जाएं गुणा में तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी आता है। तो पहला जो हमारा समीकरण निकल कर आता है वो v बराबर u प्लस ए टी निकल कर आता है। ये हमारे मोशन का पहला समीकरण है, ठीक है। अब अगर हम दूसरे समीकरण की बात करते हैं तो दूसरा जो हमारा आता है वो आता है विस्थापन समय समीकरण। विस्थापन समय समीकरण में हमको कुछ ये बताया गया है कि कोई कण बिंदु ए पर प्रारंभिक वेग u तथा बिंदु B पर अंतिम वेग v है, और वेग t समय में परिवर्तित होता है। जैसे कि हमने पहले लॉ पर देखा, उसी हिसाब से इस चित्र में भी ये कहा गया है कि अगर कोई कण बिंदु A पर है, कोई कण बिंदु A पर प्रारंभिक वेग लेकर है, यहां से यहां तक जो उसका वेग हो गया वो u हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये देखते हैं यहां से लेकर यहां तक ये समय t के अनुपात में बढ़ रहा है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक b पॉइंट पर इसका अंतिम वेग बताया गया है। तो हमारा जो बीच में जो हमारा BC निकल कर आएगा वो v माइनस यू निकल कर आएगा, और ये हमारा क्या हो गया, u। ये हमारा समय टाइम को लेकर है, ठीक है। और ये हमारा क्या, वेग मतलब कि वेलोसिटी को लेकर है। तो हमारा जो दूसरा लॉ आता है मोशन का वो किस तरीके से निकालेंगे, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि दोबारा चित्र को ढंग से देखेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं किस तरीके से निकाल सकते हैं उसको। तो यहां पर हम लिखते हैं कि अगर s दूरी OECA एक रेक्टेंगल आयत की लेकर निकालेंगे तो s हमारा दूरी हमेशा हो जाएगी हाफ इंटू OA प्लस BE और गुणा में क्या लेंगे, OE को। हाफ OA प्लस BE पूरा का पूरा ये
यहां से लेकर यहां तक और इसको यहां से लेकर यहां तक, जिस तरीके से ट्रेपेजियम में करते हैं हम, ठीक है, ओ ए प्लस बीई, और गुणा किससे करेंगे, ओ ई, इससे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जैसे लेते हैं, ठीक है। तो हमने इस चित्र में क्या लिया, दूरी निकाल रहे हैं, हाफ इंटू ओ ए प्लस बीई गुणा ओ ई करेंगे, और इसमें जब वैल्यूज रखेंगे तो एस बराबर हाफ, ओ ए कितना है u, बीई कितना है v माइनस, बीई पूरा कितना है, बीई पूरा हमारा कितना है v, ये लिखा v, तो बीई ये v गुणा में ओई, ओई कितना है हमारा t, तो हमारा समीकरण क्या आएगा, हाफ u प्लस v गुणा t, और क्या निकल कर आएगा। अब अगर हम t की वैल्यू को रख दें यहां पर, t समीकरण को निकाल दें, t क्या है हमारा, एक्चुअली त्वरण से निकाल लें, हमने क्या निकाला था कि a बराबर v माइनस यू अपॉन टी होता है, तो जब हम t निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, t बराबर v माइनस यू अपॉन ए, तो हम t की जगह क्या रख देंगे, v माइनस यू अपॉन ए, तो हाफ u प्लस v इंटू v माइनस u अपॉन ए हमने यहां पर रख दिया, तो ये क्या हो गया स्क्वायर, तो हाफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और 2 से जब और नीचे a, ये किसके बराबर आ रहा है, s के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आखिर में क्या बनेगा, इन दोनों की गुणा कर दीजिए, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, अगर मैं 2a को s की तरफ लेकर आता हूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू 2as, अब u स्क्वायर को इधर लेकर आ जाए तो v स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा क्या है तीसरा, ये हमारा क्या है तीसरा दूसरा समीकरण है वेव ऑफ मोशन का। दोबारा समझ लीजिए, अगर कोई बिंदु A पर व्यक्ति चलता है इनिशियल वेलोसिटी के साथ u और फाइनल वेलोसिटी मतलब कि b पर आता है वेग बदलता हुआ v और समय अंतराल t पर, तो हमारा BE कितना हो गया, BE v हो गया और इनिशियल वैल्यू u हो गई। जब हम इसको निकालेंगे इसकी दूरी, तो s बराबर रेक्टेंगल लेंगे OAEC और इसमें रखेंगे s बराबर हाफ OA प्लस BE इंटू OE, सारी वैल्यू डालते चले जाएंगे, हाफ u प्लस v इंटू टी, टी को हमने त्वरण से निकाल लिया, तो टी की वैल्यू हो गई v माइनस यू अपॉन ए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, s बराबर किसके हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, इसको गुणा में लेकर आ जाएंगे तो आखिर में हमारा जो अंतिम समीकरण निकलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसका समीकरण निकलेगा, और ये क्या है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति की दूसरी इक्वेशन इस तरीके से निकलेगी। अब चलते हैं हम तीसरी इक्वेशन पर, जो अंतिम इक्वेशन है इसकी, ठीक है। अब आती है वेग विस्थापन समीकरण, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ठीक है। अब हम इसमें भी सब में स्टेटमेंट सेम है, माना कोई कण का बिंदु A पर प्रारंभिक वेग लिए हुए है u तथा बिंदु B पर अंतिम वेग लेकर आया है v, और वेग समय t के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। फिगर तीनों में सेम है, अगर हम ये देखते हैं फिगर तीनों में सेम है लेकिन समीकरण तीनों अलग अलग हैं। तो तीसरे समीकरण में भी इस पिक्चर में वही चीज समझाई गई है कि ए बिंदु पर हमारा क्या है, ए बिंदु पर कोई भी व्यक्ति या कोई कण है जो कि इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि u लिए हुए है और फाइनल वेलोसिटी मतलब कि फाइनल वेग यहां पर आ जाता है, ये हमारा क्या है v, यहां से लेकर यहां तक की जो हमारी गति है वो v हो गई और यहां से यहां तक u हो गई, और समय का अनुपात किसमें बदल रहा है, t को लेकर, ठीक है। अब हम तीसरी निकालेंगे,
और तीसरे में हम क्या करेंगे देखिए। अब हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है। डिस्प्लेसमेंट डी बराबर क्या है, डी बराबर वेग गुणा समय, ठीक है, वेग गुणा समय, वेलोसिटी इनटू टाइम, ये हम जानते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें यह भी पता है कि एस, अगर हम दूरी निकालेंगे इसके अंदर तो हमारे चतुर्भुज ओ ई बी ए, ओ ई बी ए, ओ ई बी ए का एरिया एस बराबर, ठीक है। तो हम इसे दो भागों में बांट लेंगे, ये हमारा एक आयत हो गया और ये हमारा एक त्रिभुज हो गया। तो एस बराबर किसका, ए ओ ई सी ए प्लस ट्राइंगल ए ओ ए सी बी, इन दोनों का हम एरिया अगर ऐड कर दें तो ऐड कर कर क्या आएगा, ओ ई गुणा ओ ए ले लो प्लस ये कितना आएगा, हाफ इंटू ए सी गुणा ए बी, ए सी गुणा बी सी, ये ले लिया हमने। दोनों का क्षेत्रफल हम जब ऐड करेंगे तो एस बराबर हमारा क्या आ जाएगा, टी इंटू यू प्लस हाफ टी इंटू वी माइनस यू, ये हमारा आ जाएगा। यहां से हमारा जो समीकरण निकलेगा यू टी प्लस हाफ, ये किसके बराबर है, फिर त्वरण पे देखेंगे, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, इसको इधर लेकर आ गए तो ए टी किसके बराबर है, v माइनस यू के, तो v माइनस यू के साथ क्या आ रहा है, ए टी, तो t गुणा ए टी, तो आखिर में समीकरण निकलेगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये मोशन का तीसरा समीकरण है, ये मोशन का तीसरा समीकरण है, s इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर एक बात समझ लीजिए, ए बिंदु पर कोई कण है जो इनिशियल मतलब प्रारंभिक वेग लिए हुआ है u, बी बिंदु पर उसका अंतिम वेग v है, किसके अनुसार ये बदल रहा है, समय के अंतराल में बदल रहा है। अगर हम इसको तीसरी इक्वेशन निकालते हैं तो विस्थापन किसके बराबर होता है, वेग गुणा समय के, दूरी हमारी किसकी निकालनी है, एरिया ऑफ ओ ई बी ए, ओ यहां से लेकर ओ ई बी ए, इसका एरिया लेंगे तो इसमें हमारी दो तस्वीरें बनती हैं, पहली ये और दूसरी ये। अगर हम आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में जोड़ दें तो हमारा क्या निकल कर आएगा, t गुणा यू प्लस हाफ टी v माइनस यू, v माइनस यू त्वरण से निकाल लेंगे, v माइनस यू ए टी के बराबर है तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाता है। तो ये हमारी तीनों मोशन की इक्वेशंस है और बहुत महत्वपूर्ण है, जब हम इसके सवाल करते हैं तो ये इक्वेशन बहुत काम आती है। तीनों इक्वेशन बहुत ज्यादा सही तरीके से पढ़ने योग्य है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये इक्वेशन समझ में आई होंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।